मिस्टर चोपड़ा, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो सर ये नंबर्स पर मैं क्विक आपका टेक चाहूंगी। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी इन Q2, क्या एग्जीक्यूशन ट्रेंड्स रहे, क्या ये कंटिन्यू होगा, सस्टेनेबल होगा इन द कमिंग क्वार्टर्स सर? धन्यवाद स्वाति एंड थैंक्स मी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो आपने ग्रोथ देखी है, जैसे आपने सही बताया कि 30% है टॉप लाइन ग्रोथ है और बॉटम लाइन में ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 90% की ग्रोथ है। तो पहले जो 6 महीने थे इसमें हमने जो ग्रोथ दिखाई है, दिस इज प्राइमरीली क्योंकि हमारा जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। इवन ये जब हमने दूसरा क्वार्टर खत्म किया है तो हमारा 10,400 से ऊपर हमारा ऑर्डर बुक है, जो कि हमको 3 साल की क्लियर विजिबिलिटी देता है ग्रोथ के लिए। तो आने वाले 6 महीने में अगर आप पुराना ट्रेंड भी देखें तो जो सेकंड हाफ है हमारा वो पहले हाफ से हमेशा बेटर ही रहता है। तो अनलेस कि कोई बहुत ही जैसे पहला फेज आया था कोरोना का वैसा हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज हमें लगता है कि इवन सेकंड हाफ में हम अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में। ओके जी, सस्टेनेबल रहेगी ग्रोथ जैसा आप बता रहे हैं और पॉजिटिव क्यूज ही दिख रहे हैं। सर आपने मार्जिन्स भी इंक्रीज किए हैं जबकि राइजिंग कमोडिटी कॉस्ट एनवायरनमेंट है, कैसे किया सर एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज द सेल्स मिक्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में? स्वाति, जैसे आपने मार्जिन के बारे में मेंशन किया, अब जो हमारा पहले तिमाही थी उसमें जो हमारा मार्जिन था सेकंड तिमाही में ऑलमोस्ट 2% इंप्रूव हो गया। उसका मेजर रीजन ये है कि कमोडिटी प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर गई हैं, बट उसको कंटेन करने के लिए हमने सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। हमने 200 करोड़ से ज्यादा वर्किंग कैपिटल एडिशनल डिप्लॉय किया है ताकि हम उसको जो भी इंक्रीज है उसको मिनिमाइज कर सकें, और साथ में जो हमारे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये एडिशनल फंड्स जो हैं वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय किया है। तो इसकी वजह से जो आप देखेंगे सेकंड क्वार्टर में डेफिनेटली टॉप लाइन भी हमारी अच्छी है और हमारे जो मार्जिन है इंप्रूव हुए हैं। तो आने वाले 6 महीने में हमें लगता है कि हम जो भी ये कमोडिटी प्राइसेस का राइज का इम्पैक्ट था वो बाय एंड लार्ज हमने एब्जॉर्ब कर लिया है पहले क्वार्टर में, और हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जिनमें एस्केलेशन क्लॉज रहता है, तो जो भी होलसेल प्राइस इंडेक्स या अदर जो इंडाइसेस हैं उससे लिंक्ड रहते हैं। तो 60 to 70% जो प्राइस एस्केलेशन होता है वो बाय एंड लार्ज हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लेते हैं। बाकी का इम्पैक्ट था वही मैंने आपको अभी बताया कि वो हमने ऑलमोस्ट वी हैव टाइड अप विद ऑल आवर सप्लायर्स सो दैट विद कैश एंड कैरी टर्म्स इंस्टेड ऑफ क्रेडिट टू नलिफाई दैट एडिशनल लोड ऑफ इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस। तो अगले 6 महीने में डेफिनेटली आप देखेंगे कि हमारे मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, ऑल राइट। तो अगले 6 महीने में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा। सर क्वांटम बता सकते हैं क्या रेंज रहेगी एक्सपेक्टेड और टारगेटेड रेंज ऑफ मार्जिन्स फॉर द एंटायर ईयर? ऑल्सो क्विकली इसी के साथ फॉलो अप में ऑर्डर बुक की भी बात करूंगी। आपकी 10,000 करोड़ रुपए तक की ऑर्डर बुक है, एंड इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस क्या होंगी सर, और क्या और नए फ्रेश ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट वर्टिकल्स, किस तरीके की पाइपलाइन लग रही है इस वक्त? आई थिंक हमारी जो ऑर्डर पाइपलाइन है काफी रोबस्ट है। जैसा कि पिछले साल में जो कोविड ईयर था हमारा ऑर्डर पाइपलाइन इतना स्ट्रांग नहीं था, बट इस साल में हमारा ऑर्डर पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कि पहली 6 महीने में हमने रशिया से एक बड़ा ऑर्डर उठाया 1230 करोड़ का। टोटल ऑर्डर बुक जो है 1800 करोड़ है, जबकि एग्जीक्यूशन जो हमारी है वो 1300 करोड़ है। तो ऑर्डर बुक हमारी फर्दर स्ट्रेंथन हो रही है, एंड हमें लगता है कि आने वाले टाइम में स्ट्रैटेजिकली हम फोकस कर रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी ऑर्डर्स पे, और हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स हैं ऑयल एंड गैस में, जिसमें ग्लोबली वबाक टॉप 3 में रैंक किया जाता है, जिसकी वजह से हमको ये रशिया का ऑर्डर मिला। और एक नई मार्केट हमारे लिए खुल रही है जो कि है CIS कंट्रीज, जहां पर हिस्टोरिकली हमारा फोकस नहीं था, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि CIS कंट्रीज हमको देगा। डेफिनेटली इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंड बहुत ज्यादा एलोकेशन है इस वक्त हिस्टोरिक लेवल पे वाटर सैनिटेशन, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पे इंडिया सिग्नेटरी है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो इवन इंडियन मार्केट में देयर विल बी फर्दर ट्रैक्शन एज फार एज ऑर्डर इनटेक इज कंसर्न। एंड जहां तक सेगमेंट्स का सवाल है,
आप देखेंगे कि हमारे ऑर्डर बुक में हमारा जो O&M है, विच इज अ वेरी स्टेबल एन्युटी काइंड ऑफ बिजनेस, वो 35% हमारा O&M है, 65% जो है हमारा ईपीसी का ऑर्डर बैकलॉग है। ईपीसी का ऑर्डर बैकलॉग इस साल में और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, थैंक्स टू सम वेरी गुड ऑर्डर्स व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग इन कमिंग मंथ्स, and these will be, by and large, focus will be on high technology which will strengthen our margins also. हमें लगता है कि बाहर के कुछ ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो है और मार्जिन्स जो हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से इंटरनेशनल ऑर्डर्स में थोड़ा 1 या 2% बेटर ही रहते हैं। तो अगर उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट आप आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस में भी आएगा मार्जिन्स। डेफिनेटली सर, आपने जिस तरह से बताया कि ऑर्डर बुक यहाँ स्ट्रेंथन होते हुए दिखेगी, कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं जो आपके मार्जिन्स को भी बेटर करेंगे, हाई मार्जिन्स की तरफ, बिकॉज दीज आर बिग टिकट आइटम्स दैट यू आर टॉकिंग। सर थोड़ा सा अंदाजा देंगे, इसी को मैं थोड़ा इलैबोरेट करके समझना चाहूंगी, जो करंट ऑर्डर बुक है उससे हम कितनी इजाफा उसमें देखेंगे, कितनी बढ़ोतरी देखेंगे, और जो आपने कहा है कुछ और अच्छे बड़े ऑर्डर्स आपको आने की उम्मीद है, क्या वो इसी टाइमलाइन में आ जाएंगे और उसका क्या क्वांटम होगा सर? जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से जब से कोविड हुआ है, हम कोई फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नंबर्स में नहीं दे रहे हैं। जब हम गाइडेंस देते भी थे तो मार्जिन्स पे हम गाइडेंस नहीं देते थे, इट वाज ऑलवेज ऑन टॉप लाइन एंड ऑर्डर बुक। जैसे मैंने आपको बोला कि जो आज हमारा 10,400 है, हमें लगता है कि बाय द टाइम हम ये ईयर एंड करेंगे, ये इससे ऑर्डर जो बैकलॉग है हमारा इंप्रूव होगा। और जहां तक हमारा ईपीसी बिजनेस का सवाल है, जो ईपीसी का बिजनेस है, नॉर्मली हमारा टाइम फ्रेम रहता है 24 to 36 months टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर्स। सो हमारे को आज जो करंट ऑर्डर बैकलॉग है उसमें हमें 3 साल की विजिबिलिटी क्लियरली हमारे पास है, और जो भी फर्दर इजाफा होगा हमारे ऑर्डर बुक में, डेफिनेटली दैट विल प्रोपेल अस टू फर्दर ग्रोथ। ओके श्योर सर। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर बुक की, मार्जिन्स की। आपने थोड़ी बात की एक्सपोर्ट मार्केट्स की भी और इंटरनेशनल बिजनेस। कोई अच्छी नए और मार्केट्स आप देख रहे हैं कहीं और ऑर्डर, जो आपने ऑफ कोर्स बताया, बट थोड़ा इलैबोरेट अगर आप करना चाहें इंटरनेशनल ऑर्डर बुक को लेकर, क्योंकि दैट इज अबाउट 1/4 ऑफ योर टोटल और ओवरऑल बुक। क्या आपको लगता है कि मेंटेन यहाँ रहेगी, इससे बेटर हो सकती है? सो एक्सपोर्ट मार्केट्स, इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या आउटलुक है? आई थिंक आउट ऑफ इंटेंट हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं, इवन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत दे आर आल्सो एनकरेजिंग अस कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो 25% आप हमारा ओवरसीज बिजनेस देख रहे हैं, this will gradually over 3 to 5 years, our intent is to take it to 50%, and maybe we expect the 5 to 7% improvement should happen in near future on our international business in terms of revenue. Okay. कमिंग टू सर डेट रिडक्शन, वो भी मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पर उसको मॉनिटर कर रहा है, और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर बिजनेस। करेंटली डेट कितना है आपका, और फर्दर प्लान्स क्या है टू रिड्यूस इट? ऑल्सो एनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव सर? जैसे मैंने आपको बताया कि जहां तक वर्किंग कैपिटल का सवाल है, हमने 200 करोड़ से ज्यादा हमने वर्किंग कैपिटल एडिशनल डिप्लॉय किया पहले 6 महीने में। दिस इज बेसिकली टू काउंटर our commodity price increase, and also to support some badly affected contractors जो थे हमारे छोटे contractors, उनको support करने के लिए। तो हमारे most of the EPC orders will have an advance component, so going forward हमें नहीं लगता कि in absolute numbers there might be at the same level our working capital, but जहां तक सवाल है हमारा number of days में, since we expect our revenue to improve, so in terms of number of days of the working capital, we feel कि ये जो है ये पहले से बेहतर ही होगा, पहले से कम ही। सर ऑल्सो जो गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स एंडेवर है टुवर्ड्स क्लीन वाटर, हर घर जल, ड्रिंकिंग वाटर पर जो काम कर रहे हैं, कौन से स्टेट ज़्यादा प्रोग्रेसिवली इसको देख रहे हैं, और कहाँ से आपको उम्मीद है डोमेस्टिकली, जोग्राफिकली आप कहाँ पर ज़्यादा बुलिश हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कुछ और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आ सकते हैं? आपका क्या व्यू रहेगा उस पर, और क्या इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी सर उसकी?
गवर्नमेंट का जो फोकस है इंडिया में, दैट नल से जल पे भी है, तो गवर्नमेंट का फोकस सैनिटेशन पे भी है। गवर्नमेंट ने अमृत 2 लॉन्च किया है, जो कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2 या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जिसे बोलते हैं, उसमें 1 लाख करोड़ और एडिशनल डिप्लॉय किया है। 4 लाख करोड़ के करीब जल जीवन मिशन में है, जो नल से जल है। तो जहां तक वबाग का सवाल है, वबाग इज बेसिकली अ वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी। तो हम उन मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं जहां हाई टेक्नोलॉजी है, जहां अगर पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं जो कि बड़ी हार्मफुल हैं, लाइक आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, तो इन सच एरियाज जहां पर ये नल से जल के प्रोजेक्ट्स होंगे उसको हम टारगेट करेंगे। जहां तक सैनिटेशन का सवाल है, डेफिनेटली हम जितने एसटीपीज आएंगे, जो लार्ज एसटीपीज आएंगे, विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर देयर अंडर अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन। और देयर आर अदर सेगमेंट्स इन इंडिया जो कि आगे बढ़ रही हैं। उसमें से एक है रीसाइकल रीयूज। 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने नई रीसाइकल रीयूज पॉलिसी की है, इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसमें जितना ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करके इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे और एग्रीकल्चर या रिचार्जिंग जो वाटर बॉडीज है उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो उसमें हमको लगता है कि बीइंग अ टेक्नोलॉजी प्लेयर और हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, हमने पहले ही बहुत काम किया। हम करंटली इंडस्ट्री और म्युनिसिपल सेक्टर में मिला के 500 MLD के करीब रिसाइकिल कर रहे हैं पानी, 500 मिलियन लीटर पर डे रिसाइकिल कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नीति आयोग ने भी बोला है कि हमारा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा जो हमारा कोस्टल लाइन है उसको हमको एनकैश करना है। तो उसके लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स आएंगे, और डीसैलिनेशन में वबाग जो है वो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में पहले है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जैसे ही आएंगे। जस्ट टू नेम अ फ्यू, अभी चेन्नई में 400 मिलियन लीटर्स पर डे का डीसैलिनेशन प्लांट का टेंडर निकला हुआ है। सिमिलरली भी एक्सपेक्ट कि कुछ और स्टेट्स में बड़े डीसैलिनेशन प्लांट आएंगे। इंडस्ट्रीज में कैप्टिव डीसैलिनेशन प्लांट्स आएंगे। रिसाइकल रीयूज का मैंने आपको जैसे बताया कि 5 स्टेट्स हैं। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ फॉर अ वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक वबाग।